सॉरी चर्चा में आप मतलब माधुरी जी के साथ डांस करना चाहते हैं, हाउ वाज दैट ओवरऑल एक्सपीरियंस? सर, अभी जो बात आपने कही ना, आप बस जले पे नमक छिड़क रहे हो। डांस मैंने नहीं किया है इस फिल्म में अनफॉर्चुनेटली, जितना भी मैं चाहती थी। सत्या का कैरेक्टर ही ऐसा है कि जो सिचुएशन में वो है वो सॉन्ग एंड डांस का हिस्सा नहीं बन पाई। बट आलिया ने डांस किया है माधुरी जी के सामने, एंड आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ सरियल एक्सपीरियंस फॉर हर, बिकॉज हर एक्ट्रेस कभी ना कभी उन्होंने माधुरी मैम को आइडलाइज सो मच आइडलाइज किया है। करेक्ट, हमें इतनी रिस्पेक्ट है उनके लिए, एंड मैं बस इस बात से खुश हूँ कि आई हैव डन अ फिल्म विथ हर इन माई लाइफ टाइम, एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द सेम फिल्म एज हर इज अ कंप्लीट ऑनर। Well, I think as Sona said, every actor, every young girl has idolized Madhuri ma'am in some way or the other, with her grace, her dance, even her smile. And it was very, very encouraging for me to have her present there, actually smiling at me and actually supporting me, whenever I was feeling a little nervous. It's something definitely I'll remember for the longest time, and a process that I've learnt a lot from in my life. क्या रिएक्शन था जब आपको मालूम पड़ा कि आपको माधुरी के साथ डांस करना है? वेल, पहले तो एक रिलीफ महसूस हुआ कि वो मेरे साथ नहीं डांस कर रही है। फिर थोड़ी सी डर भी गई, क्योंकि डांस नहीं कर रही पर वहाँ पे उनको खड़े रह के मुझे देखना था। तो देन आई गॉट कंफ्यूज कि व्हाट्स वर्स, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट रिएक्शन तो ऑब्वियसली आई वाज ग्रेटफुल टू बी ऑनेस्ट। ये अपॉर्चुनिटी आई हैड टू could only thank Abhishek that thank you for giving me this opportunity to work hard on myself and also share this iconic moment with Madhuri ma'am, in a song like this. ओके, जिस तरीके से हमने आपको काफी अलग अलग तरीके के किरदार में देखा है, चाहे वो राजी हो, स्टैंड होता है हो, एंड नाउ कलक, ऐसा कौन सा किरदार है जो आपको अभी तक प्ले करने का मौका ना मिला हो और जो आप प्ले करना चाहते हैं? आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे ऐसे किरदार हो, पर मैं तो लेखक नहीं हूँ, तो आई डोंट नो, they'll have to come to me. But I'm sure there are so many, amazing right now, like the world is our oyster, like anything, there's such different kind of films being made. So yeah, there's so many more opportunities. The soundtrack is a complete album after a long time, and it's original album. Yeah, it's an original soundtrack. It's an OST, and it doesn't seem to be relying on promotional tracks. So something about the music of the film and your individual favorite songs. I think the music is amazing. Yeah, it's very unique. Keeping in terms like where we are set in the 1940s. बहुत रियल स्कोर रिकॉर्ड किया है प्रीतम सर ने। अरिजीत संग 2 अमेजिंग सॉन्ग्स, जो टाइटल ट्रैक है एंड फर्स्ट क्लास। आई थिंक इवन श्रेया घोषाल, द वे शी संग घर मोरे परदेसी एंड तबाह हो गए इज unbelievable. Also I have to give credit to all the singers, the programmers, Pritam Da, Amitabh Bhattacharya. I think बहुत वक्त के बाद एक ओरिजिनल एल्बम आए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्री के लिए कि ऑब्वियसली एक ट्रेंड है रीमिक्सेस का जो चलते हैं और चलना चाहिए उसको भी, बट एट द सेम टाइम ओरिजिनल म्यूज़िक को भी रहना चाहिए। और अब हमारी एल्बम चल रही है, अगर आप देखो in all the charts 1 2 3 all the songs have picked up, which is amazing, and it's a musical film after a long time. हमारी फिल्में इसके लिए जाने जाते हैं कि हम लोग म्यूज़िक और डांस के साथ बहुत अच्छा करते हैं, और कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा बहुत नई चीज़ें भी कर रहे हैं, बट जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारा गढ़ है, वो म्यूज़िक और डांस हमेशा से रहा है, बिकॉज वी डू दिस बेटर देन द वेस्ट. So that's what's going to come your way. You're going to see a complete Hindi film for everyone. कितना डिफिकल्ट है दबंग की शूटिंग कर रहे हैं, जो लुक काफी पॉपुलर हो रहा है, बहुत खूबसूरत लग रही है आप, दोनों चीज़ें प्रमोशन करना कलंक का और बार बार यहाँ, तो दोनों चीज़ें कैसे बैलेंस कर रही हैं? आई थिंक मैं ये स्टाइल ऑफ वर्किंग पे वापस जा रही हूँ. मैं कुछ साल पहले यही करती थी, एक फिल्म की शूट होती थी, दूसरी की प्रमोशन होती थी, बहुत टाइम के बाद मैं ये वापस कर रही हूँ, तो इट्स अ गुड फीलिंग. बिजी रहना चाहिए, एंड दोनों फिल्में बहुत स्पेशल है मेरे लिए. दबंग से मेरी शुरुआत हुई थी, कलंक इज़ माई लेटेस्ट फिल्म आफ्टर 9 years, तो दे आर बोथ वेरी वेरी स्पेशल. तो जब आप किसी चीज़ को इतना यू लव वॉट यू आर डूइंग, तो वो काम नहीं लगता, इट्स पैशन. जिस तरह से क्राउड आपको चीयर कर रही थी, बहुत ज़्यादा क्राउड था, कैसा एक्सपीरियंस था शूटिंग का? बहुत अच्छा, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी कलंक के बारे में. काफी अलग तरीके के किरदार में आप नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से हमने आपको पहले किरदार में देखा, एंड अब जो आप प्ले कर रहे हैं, तो ये कितना अलग और कितना चैलेंजिंग था आपके लिए? ये काफ़ी चैलेंजिंग था, क्योंकि यू राइट, आई हैव नेवर प्लेड अ कैरेक्टर लाइक दिस बिफोर. पहली बात तो ये कि एक पीरियड फिल्म है, दैट्स अ फिल्म, आई हैव नेवर डन अ पीरियड फिल्म बिफोर, तो उस चीज़ को समझना काफ़ी मुश्किल था.
आई ट्राई टू डू एज मच रिसर्च एज आई कुड. काफ़ी फिल्में देखी पुरानी, किताबें पढ़े. माई कैरेक्टर्स, हमारी फिल्म जो है 1940s में सेट है और उस टाइम की पॉलिटिक्स से भी थोड़ा सा कंसर्न है, और मेरा कैरेक्टर उस टाइम की पॉलिटिक्स को लेके काफ़ी वेल इन्फॉर्म था, तो उसके बारे में काफ़ी रिसर्च किया था मैंने, बिकॉज आई हैड टू फील समवॉट कॉन्फिडेंट अबाउट प्लेइंग दिस कैरेक्टर. आई हैड टू डू ऑल ऑफ दैट. And still I never felt prepared. And I think as an actor, वो एक अच्छा feeling है जब आप unsure हो आपके काम को लेके, when you're not sure whether what you're doing is working or not. And that's the feeling I had throughout this film. My question is, this film is talking about love, eternal love. कितना believe करते इस चीज में, और इन दिनों इसकी परिभाषा क्या है आपके हिसाब से? आई थिंक ये बहुत रिलेटेबल है. एक तरफा प्यार जो होता है, जहाँ आप किसी से प्यार करते हो और वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, यू कांट बी विद दैट पर्सन, यू नो, वी नो दैट. बट कभी कभी प्यार दोनों तरफ से होता है, एंड बोथ पीपल लव ईच अदर एंड दे स्टिल कांट बी विद ईच अदर. सो वो ये सब जो चीज़ें होती है, आई थिंक मेक वेरी इंटरेस्टिंग. ये सिचुएशंस आज के टाइम में होता है. इटर्नल लव डज, पहले जब ये प्रश्न मेरे को पूछा था तो इवन आई वाज थिंकिंग, बट देयर आर सो मेनी स्टोरीज वी रीड, यू नो, होल डे वी कीप रीडिंग इन द पेपर, यू हियर ऑफ लोग प्यार के लिए क्या क्या नहीं करते यार आजकल, और हमेशा करते रहेंगे, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन. एंड आई थिंक लव इज लव. हमारा ये जो इटर्नल मीन्स व्हाट, फॉरएवर, लाइक अंटिल दैट यू, the day that you are alive, forever and ever, even after you are probably dead and gone. But जब आप प्यार करते हो तो आप प्यार करते हो, then there is no thing of मैं कम 10% कम 20% ज़्यादा in your heart or in your life. तो when you feel true love, it always feels like eternal love. और हर कैरेक्टर, दिस वर्ड इटर्नल लव, आई थिंक ये हर कैरेक्टर के साथ लिंक्ड है. कहीं ना कहीं ये हर कैरेक्टर के साथ इट मेक सेंस. हर कैरेक्टर का प्यार अलग है फिल्म में, और हर Correct. कैरेक्टर एक अलग स्ट्रगल का एक अलग स्ट्रगल है फिल्म में, एंड बट इट ऑल कल्मिनेट्स इनटू इटर्नल लव एट द एंड ऑफ द डे. Last question, आपके first class moments जानना चाहेंगे during the shoot. फर्स्ट क्लास मोमेंट. वरुण और मेरा फर्स्ट क्लास मोमेंट अपने सुबह के 4-4:30 बजे शुरू होता था जब शूटिंग पैकअप होता था, एंड वी वुड, हम लोग जाते थे होटल, और फोन पे हम लोग 4-4:30 बजे तो पैकअप नहीं होता था, मतलब 4:30 बजे हम लोग ऑर्डर कर लेते थे. लत्तू के सेट पे तो होता, लत्तू गहरा पे होता अपना. हाँ, हम लोग रोज पैकअप के बाद हम लोग फ्राइड अंडा, सॉसेजेस, ब्रेड बटर, कोको पॉप्स खाते थे. साथ में खाते थे, आदि इधर बैठते थे, मैं इधर, साथ में खाते थे और फिर निकलते थे. तो हम लोग ने ब्रेकफास्ट बहुत किया साथ, बहुत ज़्यादा किया. हाँ, ये फिल्म. I don't remember. I think honestly dancing with dancing in front of my. I think my घर मोर एक परदेसिया moment will be my most first class. my first class moment was this film only, I think. Okay, so that's film making is a different process altogether, and then उसके बाद फिल्म रिलीज होना वो एक अलग प्रोसेस होता है. एक फिल्म आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर, but election commission has like put a hold on that film till the time election is out. As a Bollywood fraternity, what do you guys have to say? Because censor certificate मिल चुका था फिल्म का, अब होल्ड पे गई है. I think as far as when things involve the election commission, and क्योंकि elections आ रहे हैं, we have to respect these processes and we'll let it be. If obviously it's part of our fraternity, अगर fraternity के साथ if any of us get a call, if we need to help out, we will obviously, but we all have to, we have to respect the jurisdiction and the law. So I think whatever the law decides has to work. Thank you. आगे going on, actually how you were the part of it. इतनी खुशी होती है कि आप जो फिल्म थी जिसे आप स्टार्ट किए थे वो आगे बढ़े. Actually, it feels very surreal. कि already the second part is there, and we are really excited to see the trailer. I think Tiger Shroff is, I think Tiger is superb. Ananya and Tara are coming in this film, and I think me, Alia and Sid, I think equally proud and happy. कभी ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक फिल्म करूँगा और उसका सीक्वल बनेगा इतना जल्दी, वो भी. It feels like बहुत जल्दी. Actually 6 साल हो गए, but it feels like very soon. क्योंकि हमें अभी तक लोग स्टूडेंट बुलाते हैं, तो शायद इसके बाद वो नहीं, मुझे लगता है वो कभी जाएगा नहीं. पर you never know. In 3 we might go back to school. Thank you guys. Guys, wait, he's been 1 second. अरे आपने. I'm very happy I've answered this question before. Thank you. They want you to fight. Thank you. Thank He asked one. Thank you. A lot, but he asked a hard one. ये पूछा है क्योंकि उसने आंसर पढ़ लिया. But you come. लड़की Oh, come.
Sip. Don't tell people you have fever. He. You don't have. It's a conference. पहले तो आई थिंक आदित्य जी को आज थोड़ा सा फीवर हो गया है, जो सच बात है. थोड़ा सा But नहीं, he's- काफी हाई फीवर हो गया है. बट ही स्टिल कम, सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम. Correct. एंड 7 दिन बाकी है फिल्म के रिलीज के लिए. Yeah, और exactly, हमारे sir. सबके जिंदगी में सबसे बड़ी फिल्म है ये. बहुत ही एक्साइटेड है. That's true. बहुत So very excited है, excited, nervous anxious, है, everything. anxious है. हमने फिल्म अभी तक देखी नहीं है. देखी नहीं है इसीलिए. बट आई थिंक इन जनरल मतलब इतनी बड़ी फिल्म है और इतना बड़ा कास्ट है, एक्सपेक्टेशंस बहुत है. बहुत है. अब तक जो भी कुछ आया है लोगों ने बहुत प्यार दिया, एंड होपफुली ऑन द 17th व्हेन दे सी द फिल्म आप सबको भी बहुत अच्छा लगे. ओके बरो, इसी के साथ में मेरे सवाल है कि जिस तरीके से आपके किरदार को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, लोग दूसरे किरदार को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, सो एज एन एक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है? आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहती है. ज़फ़र बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रहा है मेरे ज़िंदगी के लिए, बहुत ही अहम कैरेक्टर है ये. ये बोलता है ज़फ़र की बोली है बंदूक की गोली. तो ज़फ़र का ख्वाब है कि 17 को पिक्चर आपको पसंद आए, एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस टू जो अभिषेक का विजन है, जो डायरेक्टर का विजन है, करण एंड साजिद सर एंड